अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम फिरोजा खातून है और मैं काफी टाइम के बाद वीडियो बनाती हूँ। दरअसल आज मुझे कहना है राघव चड्ढा के बारे में, उनके साथ हुई नाइंसाफी के बारे में। पार्लियामेंट में राघव चड्ढा को जो सस्पेंड किया गया है वो सही है कि गलत है, आप आवाम को मैसेज करके बताना है। पहला बात, पार्लियामेंट में जो बात हुई है जनता को लेकर, आवाम को लेकर, कि आवाम को ही ये राइट है कि वो अपनी सरकार को चुने, ये सही है। लेकिन आवाम को ये राइट नहीं है कि अगर आवाम के साथ गलत हो रहा है तो वो जिस सरकार को चुनी है उसको हटाए। जरूरी है कि वो 5 साल के लिए वेट करे, इसके लिए कोई कानून बनना चाहिए, जो कि राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में बिल्कुल सही कहा आवाम के हक में, और आवाम के हक में कहने से ही उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। माने कि पार्लियामेंट एक ऐसा जगह है, ऐसा सांसद है जहां जनता के साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाया जाए। पार्लियामेंट में जनता के लिए, आवाम के लिए हमेशा अच्छा कानून को पास करवाया जाता है। तो राघव चड्ढा ने अगर कहा कि आवाम को ये राइट होना चाहिए कि वो अपनी सरकार को चुन सके और अपनी सरकार को अगर सही काम नहीं करती है तो वो उसको क्लियर भी कर सके। इसमें इतना तो मिर्ची लगने वाला कोई बात नहीं था जो राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया गया। पार्लियामेंट किस लिए है? पार्लियामेंट में बिल को पास करवा कर गलत तरीके से, ठीक है, आप अपनी मर्जी चलाएं, इसके लिए तो पार्लियामेंट को बनाया नहीं गया था। सन 1947 में जो हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ और उसी वक्त से जो पार्लियामेंट बनाने का डिसीजन लिया गया, तो ये अकेला मतलब के डिसीजन तो किसी का नहीं था। हमारे हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े हस्ती है वो लोग मिलकर इस डिसीजन को लिए और पार्लियामेंट जैसा पाक जगह को बनाया गया। इसलिए नहीं बनाया गया कि पार्लियामेंट बनाने के बाद अगर मौत तो बरहक है, मरना तो सबको है, ठीक है, कि मेरे मरने के बाद दूसरा कोई आकर पार्लियामेंट में मेरे ही बनाए हुए कानून को गलत तरीके से यूज करके और अपनी मनमानी चलाए, नया नया कानून पास करवा कर जनता को परेशान करे, इसके लिए तो पार्लियामेंट को नहीं बनाया गया था। जहां तक हम जानते हैं कि पार्लियामेंट में गरीब आवाम के लिए आवाज उठाया जाता है, गलत जो होता है उसे सुधारा जाता है। जरूरी नहीं है कि घर में गार्जियन जो रहता है वो हमेशा एकदम सही हो, बिल्कुल सही हो। कभी कभी गार्जियन भी गलत हो जाता है, जिसके वजह से घर का पूरा स्थिति बदल जाता है, घर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, बाल बच्चा राह लीला पे चला जाता है। ठीक इसी तरीके से हमारा जो सांसद है, हमारा जो पार्लियामेंट है, उसको जो बना करके गए हैं, इसलिए नहीं बना करके गए हैं कि कोई नए दौर का लोग आए और इस पार्लियामेंट के साथ और इस कानून के साथ ऐसा खिलवाड़ खेले कि हमारे जनता और आवाम परेशान रहे। इसके लिए नहीं बनाया गया है कि वो लोग बैठ करके अपनी मनमानी करें। पार्लियामेंट में जिस तरह का कानून को पास कराया जा रहा है बाखूबी तरीके से, और कैसे पास हो रहा है और किस तरह से पास कराया जा रहा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये ऑलरेडी हर कोई जानता है। हिंदुस्तान का आवाम से लेकर के जो पार्लियामेंट में है कानून को पास करवाने वाला, वो भी जानता है कि कितना सही है कितना गलत है। और यहाँ तक के पूरे वर्ल्ड के लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान अभी किस जगह पर जा रहा है और किस जगह पर जाएगा। जुल्म ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है, जुल्म करने वाले एक ना एक दिन मिट ही जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो ता कयामत तक दुनिया में राज ही करे। ठीक, क्या राघव चड्ढा का आवाम के लिए अच्छा कानून को, अच्छा नियम को लागू करवाना गलत है? आप ही बताइए और वो मैसेज करके बताइएगा प्लीज। ऐसा कौन सा बात आवाम के खिलाफ हुआ है राघव चड्ढा के जरिए जो उनको पार्लियामेंट से सस्पेंड किया गया है? पहला बात, पार्लियामेंट आवाम की भलाई की जगह है, एक सरकार बनाकर अपनी मनमानी चलाने की जगह नहीं है कि आप सरकार बनाए और अपनी मनमानी चलाए। पार्लियामेंट बहुत पाक और साफ जगह है, बल्कि ये एक ऐसा जगह है जहां सरकार की अगर कोई गलती हो तो उसे भी यहाँ बात करके
सुधारा जा सके। ऐसा नहीं है किसी भी कानून में जो जनता की बात को रखे उसे ही पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया जाए। भाई सांसद में सबसे ज्यादा, कानून से ज्यादा इंसान अपना मनमानी चला रहा है। और अभी तो रुको, जरा बात बाकी है, क्योंकि गद्दी इंसान को बचाना है, दुनिया इंसान को नहीं बचाना है और ना ही हिंदुस्तान को बचाना है। आज छोटे छोटा बात को लेकर कहां से कहां चिंगारी पहुंच रहा है और कहां से कहां क्या हो रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब में इतने सारे चैनल है, एक को अगर आप सर्च करिएगा तो 1000 चैनल निकल जाएगा। इजराइल के प्रेसिडेंट से गए मिलने के लिए और ईरान में ऐसा हमला हो गया। हम ये नहीं करें कि ये हमला किसने कराया है, लेकिन हाँ, जिसका भी हाथ है उसको ब्लड कैंसर हो जाएगा। इसलिए ईरान में जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। 57 कंट्री मुस्लिम का होने के बावजूद भी ईरान वाहिद एक ऐसा शहर है, आयतुल्लाह खामनाही जी, जिसने गाजे में हुए बच्चों का अत्याचार के लिए आवाज उठाया और आज उनके लिए सबको साथ मिलकर गाजा में हुए जो हादसा है उसको देखना चाहिए, मगर वो कोई नहीं देख रहा है। कहाँ क्या बर्बादी हो रहा है वो कोई नहीं देख रहा है। किसको सजा मिलना चाहिए, कैसे सजा मिलना चाहिए, कहाँ बम गिरना चाहिए, कहाँ बम टेस्ट करना चाहिए, किसी का नफा नुकसान हो रहा है उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। सब अपने अपने कुर्सी को बचाने के लिए परेशान है और जनता को गर्क किए जा रहा है। सब अपना मजा कर रहा है और जनता परेशान हो रहा है। हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में जितनी आवाम है ना, ये सारी आवाम अगर इकट्ठा हो जाएंगी ना, पार्लियामेंट में बैठे हुए जो कानून पे कानून जो पास करवा रहे हैं उन लोगों के लिए भारी पड़ जाएगा। तो प्लीज ऐसा मत करिए, शांति से देश को चलाइए, नुकसान किसी का मत करिए। अल्लाह हाफिज।